तो आज हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो अगर हम सॉलिड लिक्विड में डालते हैं तो द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है इसमें से कुछ हिस्सा जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल ऑक्यूपाई। अभी जो बचा हुआ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एरिया सॉल्वेंट के लिए है, उसके लिए सॉल्वेंट विल वेपोराइज। तो सॉल्वेंट का वेपर मॉलिक्यूल्स विल गोइंग टू बी रिड्यूस। पकड़ लो कि पहले 10% सरफेस में सॉल्वेंट ही था, पहले की वाटर प्योर वाटर ले लिया, तो 100% सरफेस से जो मतलब लिक्विड और गैस में इंटरफेस में जो सरफेस है उसको बढ़िया बात करें तो वेपर विल जनरेट ना। अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं इसमें तो कुछ हिस्सा क्या करेगा, सॉल्ट विल ऑक्यूपाई, तो वेपर पार्टिकल्स विल लेस जनरेट। ऐसे कि हम ऐसे पकड़ लो कि हम पहले इसमें प्योर वाटर था, तो 100% जो ये सरफेस इन कांटेक्ट टू द एयर 100% इवापोरेशन विल टेक प्लेस। नाउ अगर पकड़ लो ये वाला हिस्सा जो सोल्यूट देने के बाद ये सोल्यूट ऑक्यूपाई कर दिया, तो सॉल्वेंट विल एस्केप लेस। इसका डिडक्शन 80% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। तो इसको ही बताता हुआ ये जो लॉ है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई ए सर्टेन एरिया in the surface. As a result, lesser number of solvent molecules will escape into vapor. In other words, vapor pressure of solution will be less than that of the pure solvent. अगर इसमें राउल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम, so your PA equal to PA naught into XA. PA जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ solvent in pure solvent, and it is mole fraction of solvent. तो अगर हमको उसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, PA बाई PA नॉट इक्वल टू XA, और ये हमको मालूम है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इज़ 1 माइनस XB, तो ये लिख दिया। तो 1 को अगर हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा PA नॉट माइनस 1 इज़ इक्वल टू XB, और ये ले लिया हमने LCM PA नॉट, सो PA माइनस PA नॉट इज़ इक्वल टू XB। So this is vapor pressure of solution, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent equal to XB। तो ये है मोल फ्रिक्शन ऑफ XB। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B NB बाई NB प्लस NA। इसमें से एक बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका NB का वैल्यू खूब लेस हो तो क्या होगा, दिस वन इज NA, इसको इग्नोर करेंगे हम। तो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दिस फॉर्मूला इज इक्वल। देन राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमको राउल्स लॉ से मिलता है आपका PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, और हेनरीज लॉ से मिलता है PA इक्वल टू PA नॉट इंटू KH। तो इसमें से जो वेरिएबल है ये वाला है, इट इज KH इंटू XA। तो ये दो वेरिएबल है, PA नॉट इसमें और इसमें KH। सो जब KH का वैल्यू तो कांस्टेंट है, KH का और PA नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, और KH जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है KH का वैल्यू PA नॉट के समान हो,
इसलिए बोलते हैं कि हेनरीज लॉ में के एच इज़ वेरिएबल, तो के एच के किसी एक वैल्यू के लिए पी ए नॉट का वैल्यू आएगा। दैट इज़ वाई राउल्स लॉ इज़ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ होता है। अभी नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। ये आपका दो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ exactly about the entire range of concentration are called ideal solution। तो पकड़ लो हम 1 लीटर सोल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, अगर इसमें से हमें 2 लीटर सोल्यूशन मिलता है तो ये आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो इसका सिमिलर आइडेंटिकल क्या है, द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 कंपोनेंट व्हिच आर आइडेंटिकल इन मोलिकुलर साइज structure and have almost identical intermolecular force। इसमें क्या होता है, अगर हम A और B को मिक्स करते हैं, पकड़ लो ये एक टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, ये मिक्स करने के बाद इसमें ये सारा इंटरेक्शन क्रिएट होगा। अगर MV इंटरेक्शन इज इक्वल टू AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन, तो ये आइडियल सिचुएशन है। तो इन दिस सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन द components AB interaction are same magnitude as the interaction between pure component A and BB। तो आइडियल सोल्यूशन जो है, आइडियल सोल्यूशन एक्चुअली नहीं बनता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली आइडियल सोल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। बट कुछ कंडीशंस में अगर ऐसा कंडीशंस हो, कैसे आइडियल सोल्यूशन डेल H डेल मिक्सिंग ऑफ H, अगर दो सोल्यूशन को मिक्स करे कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, पकड़ लो कि दो सोल्यूशन का टेम्परेचर बराबर है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर दो सोल्यूशन को मिक्सअप करें, अगर उनका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो हो, मतलब हम पहले बोला था कि 1 लीटर सोल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट विल गिव 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन दैट केस द सोल्यूशन बिकम आइडियल। सो इसका एग्जाम्पल बनेगा जो बेंजीन है, बेंजीन का साथ रहेगा आपका बेंजीन का बड़ा भाई होगा टोल्यून होगा, हेक्सेन का बड़ा भाई हेप्टेन होगा, ऐसे याद रखिए। ब्रोमोबेंजीन का बड़ा भाई आयोडो बेंजीन होगा, ये आइडियल सोल्यूशन है। क्लोरोबेंजीन का आपको गेस कर लिया होगा शायद, ब्रोमोबेंजीन होगा। तो ये सारा आइडियल सोल्यूशन का आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद देख लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, तो ओबे करता है वो आइडियल है, जिसको ओबे नहीं करता है और मतलब नॉन आइडियल है। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब राउल्स लॉ बोलता है कि 1 लीटर मिक्स करने से 2 लीटर होगा, अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और हीट का एक्सचेंज भी जीरो होगा। अभी डेल मिक्सिंग ऑफ H इज नॉट इक्वल टू जीरो। दो क्या होता है कि वॉल्यूम कभी कभार घटता है, कभी कभार इंक्रीज करता है, माइन्यूट लेवल में हमको मालूम नहीं चलता है, फिर भी माइन्यूट लेवल में ऐसा होता है। क्या होता है कि अगर वॉल्यूम 1 लीटर मिक्स करे तो 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 2.001 लीटर और 1.999 लीटर ऐसा हो सकता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होता, तो इसके लिए राउल्स लॉ को बताता है PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स है, तो ये बराबर नहीं होगा, इसका प्रेशर में कोई अंतर हो जाएगा, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XP। तो दिस आर द डिफरेंस में क्रिएट। अभी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप्स का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक है पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक है नेगेटिव डेविएशन वाला। स्टूडेंट लोग, ये एक बात हम लोग याद करते हैं कि हमने राउल्स लॉ का ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था, आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे ड्रॉ किया था हमने, ऐसे था राउल्स लॉ का ग्राफ। दिस इज PV नॉट, this is PA naught, this is vapor pressure and this is mole fraction going on।
तो इसको अभी ध्यान रखेंगे। अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ऊपर की तरफ से आ जाएगा, ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव डेविएशन नीचे की तरफ आता रहेगा। बुक से भी थोड़ा देख सकते हो आप फिगर। फॉर पॉजिटिव डेविएशन अगर क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो कर लो इस सॉल्यूशन में एल्कोहल है, एल्कोहल का सॉल्यूशन है, R दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल विल बाइंड टुगेदर बाय, इस बॉन्ड का नाम है H बॉन्ड। अभी क्या हो रहा है कि अगर ये मॉलिक्यूल एस्केप करना चाहे तो H बॉन्ड उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, H बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस वन, whatever may be the vapor pressure created by this one, if it is X. Now if we add benzene to this one, so benzene क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुस आएगा। तो if benzene comes in between those hydrogen bonds, तो it will break down some of the hydrogen bond present in alcohol। डिपेंड करेगा कितना बेंजीन दे रहे। तो इन दैट केस अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम फ्री कर देता है तो दिस मॉलिक्यूल इज इजी टू एस्केप, ये मॉलिक्यूल और जल्दी से ऊपर आएगा, वो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। सो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ता है और वीक करता है तो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। इन दैट केस वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है अगर इसमें 1 atm हो गया, बाहर वाला प्रेशर भी अगर 1 atm है, तो पहले जो इथेनॉल पार्टिकल्स कम जा रहा था तो 1 atm अटेंड करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी जब बेंजीन डाल दिया तो इट कैन इजीली इंक्रीज द वेपर प्रेशर। तो 1 atm मीन्स इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर तो 1 atm में फिक्स कर दिया हमने, इनसाइड को भी अगर 1 atm बना सके तो ज़्यादा मोलिक्यूल फ्री होने से ज़्यादा जल्दी 1 atm प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, तो वेपर प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात है, अगर बेंजीन आएगा ये पार्टिकल खुल जाएगा, इधर से जाएगा इधर से जाएगा, तो आपका वॉल्यूम इसमें क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन विल इंक्रीज। The particles are going away from one another। So ये सारा चीज़ ध्यान रखते हुए अगर इसके लिए हम ग्राफ डालते हैं तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसे। ये हो गया आपका PV नॉट, ये PA नॉट, इस तरफ से वेपर प्रेशर जा रहा है, मोल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये x1 इक्वल टू 1, ये x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। ये होने से क्या होगा, ऐसे वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर, इसका भी वेपर प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सो नेक्स्ट डे हम लेंगे नेगेटिव डेविएशन, इसके बाद थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल को भी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।